जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफिलिएट नीच रिसर्च। सबसे पहले हम जानते हैं कि एफिलिएट नीच होती क्या है। एफिलिएट नीच, जब हम कोई ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जिस पे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की रिव्यू देते हैं या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं, ऐसा कंटेंट जिससे हमारे विजिटर्स जो या हमारे यूज़र है वो कन्विंस हो कि वो चीज़ बाय करें। तो वो जब वो चीज़ बाय करते हैं तो वो किसी दूसरी की वेबसाइट से बाय कर लेता है, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं अपने वेबसाइट्स पे। तो इस तरह जब वो चीज़ वो बाय कर लेता है तो हमें कमीशन मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक। अब जब या बेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल, जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे सामने ये वाले रिजल्ट शो हो गए। मैं जब फर्स्ट वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे इस वेबसाइट वाले ने ये मुख्तलिफ साइकिल्स बनाए, ये इसकी पिक्चर्स डाले हैं और इसकी कुछ रिव्यूज टाइप्स के कंटेंट लिखे हैं कि इसमें क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, क्या क्या चीज़ें इस तरह है जो देखनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें है जो अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारे उसने एक रिव्यू टाइप के कंटेंट डाली है। लेकिन साथ में उन्होंने यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन की है और लिखा है कि बेस्ट बाय से या राइट वन अप पे क्लिक, इस पे क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पड़े हैं इस वेबसाइट पे, राइट अप राइट1up.com पे। जब कोई बंदा वहां से मतलब इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ आता है और इस साइकिल को बाय करता है, तो इस साइकिल की बाय करने से उनको कमीशन मिलती है। इस तरह के वेबसाइट्स को कहते हैं एफिलिएट। अच्छा, इस तरह की नीच हमने किस तरह पॉइंट करनी है कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो जिसपे हम भी इस तरह वेबसाइट बनाए, ये प्रोडक्ट डाले, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स, अमेजोन भी है, इस तरह और भी बहुत से वेबसाइट्स है जो एफिलिएशन देते हैं। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं। हमने आना है सेमरिश में, जो कि एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। यहाँ सेमरिश में आके आपने यहाँ पे कीवर्ड डालनी है। कीवर्ड जो है वो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस्ट, मैंने जस्ट बेस्ट की कीवर्ड सर्च की। अच्छा, यहाँ पे आपने आना है कीवर्ड ओवरव्यू में। अब बेस्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है, चाहे वो साइकिल्स की हो, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप की हो, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो सारे के सारे मुझे सेमरिश दिखा देता है यहाँ पे। ये तकरीबन 1535.7 मिलियन कीवर्ड है। तो इन कीवर्ड्स में हमने एक एक करके ढूंढना है, ऐसी नीच फाइंड करनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिस पे लोगों ने वेबसाइट्स कम बनाए हैं, लोगों ने काम कम किए हैं, और उस पे हमें अच्छी खासी कमीशन मिले। अब ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे हम हमने बेस्ट सर्च किया। अब यहाँ आप लोग इन फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम के जाता हूँ तो तकरीबन 3000 से ऊपर की वॉल्यूम वाली नीच हमने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने 3000 की वॉल्यूम यहाँ सेलेक्ट कर दी। अब वो 35 मिलियन कीवर्ड्स में तकरीबन यहाँ पे रह गए 9996 कीवर्ड्स। अब अगर मैंने डिफिकल्टी की भी वॉल्यूम रखनी है तो यहाँ पे आप डिफिकल्टी भी रख सकते हो कि कम से कम उसकी डिफिकल्टी 40 तक होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, हमने इंफॉर्मेशन में 30 रखा है, लेकिन इसमें अगर 40 भी हो तो खैर है, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ गए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नियर मी की, अच्छा नियर मी तो हमने सेलेक्ट नहीं करना। फूड, रेस्टोरेंट, लंच, मूवीज, यहाँ से आपने कोई ऐसी कीवर्ड उठानी है जिस पे वॉल्यूम अच्छी हो और केडी इस पे कम हो। एक एक करके आपने यहाँ ढूंढ लेना है। जिस तरह ये है बेस्ट वाइटनिंग टूथपेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कीवर्ड्स को उठाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी वॉल्यूम को कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर में। यहाँ पे मैंने यहाँ ये कीवर्ड डाला और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, कंट्री को। ये सर्च करता हूँ कि इसकी वॉल्यूम कितनी है। ये देखे 49,500 तक इसकी वॉल्यूम है। अब मैंने जाना है मौज में। मौज में यहाँ पे इसकी मैं केडी चेक करूंगा कीवर्ड डिफिकल्टी को कंफर्म करने के लिए कि कितनी है। ये देखिए इसकी केडी है 40। इस पे हम जा सकते हैं। इसकी सीटीआर जो है वो 100 है और प्रायोरिटी है 84।
अब हम जब नीचे जाते हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट पर ऑन पेज, जो गूगल की सर्च एनालिसिस वाली पेज है, उसमें हम देखते हैं कि जो वेबसाइट्स इस पे बने हैं वो कैसे है, जो हमारे कंपटीटर होंगे बाद में। ये इसकी देखो DA16, जो कि बहुत अच्छी बात है। 30 से कम होनी चाहिए, कम से कम 3 वेबसाइट्स ऐसे हो जिसकी DA30 से कम हो। ये देखिए, ये 50, 48, 92, 27। हाँ, हमें दो ऐसे वेबसाइट्स मिल गए जिसकी DA30 से कम है, तो हम मतलब इन दो कंपटीटर को इजीली बीट कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, जाना है इसकी ट्रेंड पॉइंट करनी है। ऐसा ना हो कि ये एक महीने में बहुत ज़्यादा सर्च हुआ हो या 2 महीनों में, और फिर जाके इसकी कोई सर्चेज ही ना हो। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है गूगल ट्रेंड्स में। ये गूगल की अपनी एक टूल्स है। आपने यहाँ आना है, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड में जाके ये एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। यहाँ आपने कंट्री जहाँ जो टारगेट करनी है, जिस तरह अभी मेरा है यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट को आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, या मैं सिंपली, सॉरी, ये यहाँ से यूनाइटेड स्टेट को मैंने किया। यहाँ पे मैं अपना वो कीवर्ड पेस्ट करता हूँ, बेस्ट वाइटनिंग टूथपेस्ट, इसको। और 12 मंथ, ये अगर 12 मंथ ना हो तो आपने इस पे क्लिक करके इसको 12 मंथ पे कर देना है। सही है। जिस तरह ये 5 ईयर 19 डेज, ये तो इसको आपने 12 मंथ वाली पे क्लिक कर देना है। अभी ये सिलेक्टेड है, और ये ट्रेंड 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए, इसकी ट्रेंड बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा, इस शीट में आऊंगा, यहाँ पे जनरल मार्केट जो है वो टूथब्रश की है या टूथपेस्ट की है। सही है, टूथपेस्ट की। और उसमें माइक्रो मैंने सेलेक्ट किया कि वाइटनिंग टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट वाइटनिंग के लिए यूज होती है, वो मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जो मेरी नीच है, माइक्रो नीच, वो क्या है, वो ये है। सही है, ये नीच हो गई मेरी। अच्छा, मोस की जो प्रायोरिटी है, वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोस की प्रायोरिटी जो है वो 84 है, और CTR जो है वो 100 है, वो यहाँ आपने लिस्ट डाउन कर दीजिए, 84। और जो, अच्छा जी, CTR है वो यहाँ 100 है। नीचे स्टेटस क्या है कि इंफॉर्मेशनल है या एफिलिएट है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ हमारी जो नीचे है वो एफिलिएट है। अच्छा, DA कितने साइट्स की 30 से कम है? साइट सर पे दो साइट ऐसे थे जिसकी DA 30 से कम थी। कीवर्ड डिफिकल्टी 40 थी मॉज में, और कीवर्ड एवरीवियर में इसकी वॉल्यूम जो थी वो 49,500 थी। और ये हमने बाकी जो गूगल ट्रेंड से किया, कीवर्ड प्लानर। अच्छा, ये कीवर्ड कीवर्ड प्लेयर जो गूगल की अपनी टूल है, वहां से भी आप इसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वो चेक कर सकते हैं कि कितनी है। गूगल कीवर्ड प्लेनर एक टूल्स है ये, यहाँ से इसको आप यूज करके आप इसकी वॉल्यूम यहाँ भी कंफर्म कर सकते हो कि ये जो वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवियर ने दिखाया है वो सही भी है कि नहीं है। सही है। अच्छा, ये पहले आपने गूगल एड्स की अकाउंट बनानी है, तब जाके ये कीवर्ड्स प्लानर आपके लिए वर्क करेगा। ये देखिए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करें तो ये भी है, और यहाँ भी है। ऑल टूल्स टूल्स में आना है, और ये कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करके आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे अगर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड डाल दे और गेट रिजल्ट्स, तो ये बाकी रिजल्ट भी दिखा देता है, और इसकी वॉल्यूम भी शो कर देता है कि कितनी वॉल्यूम है इसकी। ये देखिए, 100 से ये एवरेज में बताता है। तो यस, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो ये कीवर्ड प्लानर से आप कर ले, उसको आपको बता देता है कि CPC कितनी है। अच्छा, CPC जो है वो हम कीवर्ड एवरीवियर से भी देख सकते हैं। ये इसकी CPC है $0.8। तो ये आप, जितनी CPC ज्यादा होगी उतनी ही वो कीवर्ड जो है वो अच्छी है। बाकी गूगल गूगल सर्च से ये ट्रेंड भी वो कर ले, क्लियर कर ले, कितनी है, हाई है इसकी ट्रेंड। सही है। सर्च ट्रेंड 2 ईयर्स में कितनी है,
स्टेबिलिटी कितनी है, वो सब आप इसमें देख लें। ठीक है। तो इस तरह, अच्छा एक मेथड ये है, दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जाते हैं और ये वाले जो वॉल्यूम की या आप लोगों ने ये फिल्टर को अगर आपने रिमूव करना है और इस तरह एक एक करके नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक और फिल्टर है, इंक्लूड कीवर्ड्स। इंक्लूड कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। और अगर आपके जहन में कोई भी कीवर्ड हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपको पता हो कि ये बहुत ज़्यादा अमेजोन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहे हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पेन। अब ये फैन मैंने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही कीवर्ड यहाँ पे एनलिस्ट करता है जिसमें फैन की वर्ड हो। अच्छा एग्जैक्ट मैच अगर आपने करना है कि सिर्फ फैन हो, तो आप इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, ये यहाँ से कॉपी किया, कीवर्ड एवरीवेयर में आया, सेम वही प्रोसेस है। आपने यहाँ इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, मोज में जाके इसकी केडी, इसकी जो कंपटीशन है या इसकी प्रायोरिटी है, सीटीआर है, वो यहाँ से चेक करना है। इसकी देखिए डिफिकल्टी 41 है, 40 प्रायोरिटी है, 71 100% सीटीआर है। और यहाँ पे आप चेक कर ले कि कितने ऐसे वेबसाइट्स है जिसकी डीए 30 to 40 है या इससे कम है। ये जिस तरह इसकी 33 है, ये 49 है। तो फिर जाके गूगल ट्रेंड में इसकी ट्रेंड चेक करनी है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है, आप इसको फॉलो करें। और इस तरीके से अब ये देखें इसकी जो ट्रेंड है वो नीचे ऊपर नीचे हो गई है। ये इस लाइन को टच किया, तो इस पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कभी ट्रेंड उसकी होती है, कभी नहीं होती। तो मसला ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी वेबसाइट्स को रैंक किया, और अचानक ये फिर लोग लेते नहीं है, इसकी ट्रेंड खत्म हो गई, तो हमारी वेबसाइट अगर रैंक भी हो तो कोई फायदा नहीं है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को पकड़ना है जिसकी ट्रेंड भी अच्छी हो और जिसको सारा साल लोग सर्च करते हैं, लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने वो सारी करनी है और इस तरह की चीज़ों पे हमने वेबसाइट्स बनानी है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।